यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आज चर्चा करेंगे आवेदन पत्र के बारे में। क्या आवेदन पत्र के बारे में कि 2024 में कौन सा आवेदन पत्र आने वाला है। तो इसमें मात्र हम 2 आवेदन पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या मात्र 2 आवेदन पत्र के बारे में बताएंगे जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना जो 95 से 100% है। क्या 95 से 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला आवेदन पत्र है कि बिजली की कमी दूर करने के लिए अपने राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखें। क्या बिजली की कमी दूर करने के लिए अपने राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखें। क्या करना है कि अपने जो गांव है, जो क्षेत्र है, उसमें बिजली की कमी को दूर करने के लिए विद्युत ऊर्जा मंत्री राज्य के जो हैं उनके पास क्या करना है, एक पत्र लिखना। उसके बाद आप जानते हैं ये तो क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया क्योंकि किसी कार्यालय में लिखते हैं। उसके बाद एक और अनऑफिशियल अथवा में पूछेगा। एग्जाम में जस्ट इसी तरह से रहेगा, पहले एक ऊपर दिया हुआ रहेगा ऑफिशियल, अथवा में रहेगा क्या, अनऑफिशियल रहेगा, मतलब किसी रिश्तेदार के पास या मित्र के पास लिखने के लिए रहेगा। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों जो आवेदन पत्र है इसमें किसी एक ही का उत्तर देना है। क्या करना है, किसी एक ही का उत्तर देना है, क्योंकि अथवा का मतलब यही हुआ कि आप इसका ही उत्तर दीजिए या तो आप इसका आंसर दीजिए। इसमें देखिए दूसरा नंबर में क्या बोला गया है कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। क्या करना है कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, मतलब कोई भी दर्शनीय स्थल है जहां आप घूमने के लिए गए हैं तो उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास क्या करना है, एक पत्र लिखना है। आपको दिमाग में रखना है, सीधा सा रखना है, स्पष्ट रखना है कि जब भी एग्जाम में आवेदन पत्र आएगा 2 तरह के आवेदन पत्र आएगा। पहला आएगा ऑफिशियल, मतलब रहेगा कि किसी ऑफिस में लिखने के लिए, से प्रधानाचार्य के पास, विद्युत मंत्री के पास आ जाएगा लिखने के लिए, बैंक मैनेजर के पास आ जाएगा लिखने के लिए, मुख्यमंत्री के पास आ जाएगा लिखने के लिए। ये सब क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया। अनऑफिशियल में आएगा अपने रिश्तेदार या परिवार के, कोई परिवार के पास आएगा लिखने के लिए या मित्र के पास आएगा लिखने के लिए। तो रहेगा अथवा में रहेगा या तो इसका उत्तर देना है या इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि दोनों का देखते हैं कि बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री के पास एक पत्र लिखें। इसके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो बिजली की कमी को दूर करने के लिए जब हम अपने विद्युत मंत्री के पास, राज्य के विद्युत मंत्री के पास आवेदन पत्र लिखेंगे तो उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई भी ऑफिशियल आवेदन पत्र लिखें, उसमें शुरू में लिखना है क्या, हमारे पास जस्ट कॉपी जो मिलेगा ना दोस्त, इसी तरह का कॉपी मिलेगा एग्जाम में। क्या इसी तरह के कॉपी एग्जाम में हमें दिया जाएगा और इसमें लिखना है किस तरह से, तो लिखना है इस तरह से जैसे कि ये पूरा कॉपी जो दिया गया था इसमें हम 1/4 खांचे, क्या मतलब इस तरह से जो यहाँ है ना, ये चौथाई को क्या किए, छोड़ दिए, रिमूव कर दिए, चौथाई को छोड़ दिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। और चौथाई के बाद मतलब इधर तो हो गया चौथाई, और चौथाई के इस साइड ही हम सब कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब लिखना है कोई भी ऑफिशियल, तो यहाँ पे क्या करना, ऑफिशियल लेटर लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले देना है क्या, जस्ट प्रधानाध्यापक के पास या प्रधानाचार्य के पास जैसे लिखते थे और उसी इसमें भी लिखना है। क्या करना है कि सेवा में, क्या करना है, सेवा में। तो सेवा में दे करके यहाँ क्या दे देना है, कोमा दे देना है, कोमा दे दिए। उसके बाद क्या करना है कि माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री, क्योंकि हम विद्युत मंत्री के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप जिस स्टेट से हैं, आप बिहार से हैं, तो यहाँ पे लिखें बिहार सरकार पटना। क्या, बिहार सरकार पटना, क्योंकि विद्युत राज्य के जो विद्युत मंत्री होते हैं वो पटना में ही रहते हैं। यहाँ पे लिख दें बिहार सरकार पटना। यहाँ तक हो गया। बस इसका स्टार्ट वाला याद रखिए, शुरू वाला याद रखिए कि शुरू में हमें क्या क्या लिखना है। पहले क्या लिखना है कि सेवा में कोमा देना, उसके बाद माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री, यहाँ तक लिखा गया बिहार सरकार
पटना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि विषय देना है। जिस तरह से हम विषय देते थे प्रधानाचार्य के पास लिखने के लिए कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए या मासिक शुल्क माफ करने हेतु, उसी तरह इसमें भी क्या देना है, विषय देना है। विषय के बारे में लिखना है कि हम आवेदन पत्र जो लिख रहे हैं किस कारण से लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। तो हम आवेदन पत्र किस लिए लिख रहे हैं मेरे दोस्त, आवेदन पत्र हम लिख लिए हैं कि बिजली की कमी दूर करने के लिए। क्या करना है कि बिजली की जो कमी है उसको दूर करने के लिए लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है कि बिजली की कमी दूर करने के लिए क्या करना है, बिजली की कमी दूर करने के लिए या दूर करने के संबंध में क्या करना है, लिखना कि बिजली की कमी दूर करने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ ई भी चलेगा। लेकिन यदि हम संबंध में लिखेंगे तो बिजली की कमी दूर करने की डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से क्या, संबंध में। दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। आप जैसे आपको कंफर्टेबल महसूस है आप उसे लिख सकते हैं। तो विषय हम लिख दिए। विषय के बाद हमें क्या करना है, विषय के बाद बस यही करना है कि देना है उसके जस्ट नीचे में, क्या करना है उसके नीचे वाला लाइन में देना है कि मान्यवर या महोदय या महाशय जो भी है, लेकिन थोड़ा सा सुटेबल जो वर्ड लगता है यहाँ पे हम दिए मान्यवर। तो मान्यवर दिए। उसके बाद क्या देना है, कोमा दे देना है। कोमा दे करके फिर जिस लाइन में हम लिख रहे थे उसको छोड़ करके उसके निचले वाले लाइन में जहाँ से मान्यवर खत्म हुआ कोमा के बाद से स्टार्ट कर देना है। क्या करना, स्टार्ट कर देना। यहाँ से लिखना है कि मैं, क्या करना है, मैं। उसके बाद आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका जो भी जिला है अपना जिला का नाम यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, अपने जिला का नाम लिख देना है, लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मैं खाली स्थान जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। क्या, मैं खाली स्थान जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो लिखिएगा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। यदि आप नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप उसमें लिखिएगा कि हम शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ तक लिखा गया कि मैं शेखपुरा, मतलब जो भी जिला है आपका, मैं खाली स्थान जिला के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ तक लिखा गया। उसके बाद क्या करना है, लिखना है उसके बाद कि इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति, क्या, इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति जो अपर्याप्त है। क्या है, अपर्याप्त है। उसके बाद लिखना है कि सप्ताह, क्या लिखना है, बिजली की कंडीशन के बारे में बताना है कि बिजली मतलब कितना दिन रहता है। लिखना है कि सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन तक ही बिजली मिलती है। क्या, सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन तक ही बिजली मिलती है, जिसके फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है। क्या होती है कि सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन ही बिजली मिलती है, जिसके फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है। उसके बाद लिखना है और प्रॉब्लम बताना है कि न कृषि का काम हो पाता है और ना ही उद्योग धंधे ही अच्छे से चल पाते हैं। न कृषि का काम हो पाता है, न कृषि का कार्य हो पाता है और ना ही उद्योग धंधे ही अच्छे से चल पाता है। उसके बाद लिखना है कि छात्रों को अपने अध्ययन एवं परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या, छात्रों को अपने अध्ययन एवं परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ तक लिख दिया, मतलब जो भी समस्या था, पहले बिजली का कंडीशन लिखें कि बिजली का कंडीशन क्या है, कितना टाइम तक बिजली रहता है। उस तरह से लिख दिया कि बिजली मात्र सप्ताह में 2 से 3 दिन तक ही रहती। ये हो गया बिजली का कंडीशन। अब बिजली का ये कंडीशन है, इसके कारण लोगों को क्या समस्याएं होती है। तो सबसे पहले लिखें कि लोगों के दिनचर्या तो बाधित तो रहती ही है, ना कृषि का कार्य अच्छा से हो पाता है और ना ही उद्योग धंधे चल पाते हैं।
उसके बाद अपने बारे में लिखना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं तो लिखना है अपने बारे में कि छात्रों को अपने अध्ययन मतलब पठन पाठन की क्रिया एवं परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक समस्याएं आ रही है, यहाँ तक लिख देना। उसके बाद तब यहाँ से लिखना है कि आवेदन पत्र जो है हमको प्रयास करना है कि अब अंतिम रूप में ले जाना है। क्या करना है? अंतिम रूप में ले जाना है, मतलब आप समाप्त करना है। लिखना है अतः आप महानुभाव, क्या अतः आप महानुभाव, क्या महानुभाव एक मतलब एक तरह का कोई अति है, महानुभाव से नम्र निवेदन है। क्या? अतः आप महानुभाव से नम्र निवेदन है कि इस जिले की ग्रामीण क्षेत्रों, क्या इस जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक दिन, क्या इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक दिन 8 घंटे, क्या ये कम से कम प्रत्येक दिन 8 घंटे और क्या और नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे नियमित बिजली देने की व्यवस्था करा दी जाए। मतलब यही है कि अतः आप महानुभाव से नम्र निवेदन है कि इस जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक दिन 8 घंटे, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम प्रत्येक दिन 8 घंटे और नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे नियमित मतलब लगातार बिजली देने की व्यवस्था करा दी जाए। यहाँ तक लिखे, मतलब सीधा सा हम बोल दिया कि हमारी बात यही हुआ मुद्दा लेटर लिखने का या एप्लीकेशन लिखने का। उसके बाद लास्ट में लिखना है थोड़ा सा बढ़िया से, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना, वहाँ पे जहाँ से समाप्त हुआ इस लाइन को छोड़ के उसके नीचे वाला लाइन से लिखना है जहाँ से समाप्त हो जाए। उसके बाद यहाँ से लिखना है क्या कि आशा है कि, क्या आशा है कि इस आवेदन पत्र पर, क्या आशा है कि इस आवेदन पत्र पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की, क्या इस आवेदन पत्र पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था, क्या विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु, क्या विद्युत आपूर्ति के समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को, मतलब विद्युत बिजली से संबंधित जो भी अधिकारी हैं अर्थात संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश, क्या दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। मतलब यही हुआ कि आशा है कि इस आवेदन पत्र पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। क्योंकि जो भी विद्युत मंत्री होंगे वो तो स्वयं आके बिजली तो नहीं देंगे, विद्युत तो नहीं देंगे, जब भी देंगे उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वही। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश, मतलब वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप वहाँ बिजली का कंडीशन अच्छा कीजिए क्योंकि वहाँ के लोगों में परेशानी हो रही है। मतलब वो सिर्फ एक निर्देश दे सकते हैं और कार्य वही करेगा जो उससे संबंधित अधिकारी रहेंगे। ठीक, वहां तक हो गया। मतलब आप सीधा सा यहाँ लिख दिए। उसके बाद अंत में क्या करना है कि धन्यवाद लिख देना है एक साइड, मतलब एक साइड इधर हो गया और दूसरा साइड हमारे पास इस साइड रहेगा। इस साइड में क्या करना है, लिख देना है कि धन्यवाद, मतलब धन्यवाद सहित। उसके बाद क्या देना है, यहाँ दिनांक देना है, दिनांक देना है। तो दिनांक का मतलब क्या हो गया, डेट देना है। तो डेट में हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे दिनांक दे करके मान लिया जाए कोई तारीख हो, इतना तारीख, मतलब जितना तारीख है ऐसा करके उतना तारीख लिख देते हैं। लेकिन ये मिस्टेक कभी नहीं करना। यदि आपको दिनांक देना है, डेट देना है, तो सीधा आप दिनांक वहां नहीं लिखिए, डायरेक्ट वो जो डेट है, जो तारीख है उसको लिखिए। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे लिख देना भवदीय, क्या लिखना है, भवदीय, अपना नाम लिख देना है, आपका जो भी नाम है अपना नाम लिख देना। और इसी तरह से हमारा जो एप्लीकेशन होता है, आवेदन पत्र समाप्त हो जाता है। कि क्या करना है कि विद्युत मंत्री के पास कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप में इसमें मेन पॉइंट यही था कि आपका शुरू का जो होता है जैसे सेवा में हो गया, इस तरह से माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार पटना, अब विषय यहाँ विषय तक और उसके बाद मान्यवर तक,
यहाँ तक जो आपका फॉर्मेट है यदि आपका सही रहा, विषय आप ठीक से विषय तक लिख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा बीच में गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला जो लाइन है क्या करना है, नीचे वाला लाइन जो है ये लाइन है कि आशा है कि इस तरह से बढ़िया से लिख देना। और नीचे में धन्यवाद बढ़िया से डेट दे देना है, भवदीय करके अपना नाम दे देना है। तब मुझे उम्मीद है कि एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो तरीका होता है, उस तरह से हम लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में एक बेहतर अंक लाने के लिए एक बेहतर तरीका से लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम आपको हमेशा गाइड करेंगे कि लिखिए आप एक बेहतर तरीका से, ताकि आपको 5 में से 5 अंक मिले। चलिए तो दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास जो है क्या है कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए क्या करना है कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना। अब क्या करना है कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखना है कि किसी दर्शनीय स्थल का क्या हो, वर्णन हो। तो चलिए दोस्त के पास भी देख लेते हैं कि वर्णन में किस तरह से लिखा जाता है कि अपने मित्र के पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें ये नहीं देखना है कि हम दर्शनीय स्थल का वर्णन करें, उसमें ये आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम अपने मित्र के पास पत्र लिखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो किस प्रकार से होता है। और आपको बता देते हैं मेरे दोस्त कि 5 नंबर पक्का है। आबादी बढ़िया से इसको देख लेते हैं और एग्जाम में आने की इसको 100% संभावना मानिए। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से जो भी प्रधानाध्यापक के पास पूछा जा रहा था, लेकिन जब प्रधानाध्यापक के पास लगातार पूछा जा रहा था, अभी मित्र के पास पूछेगा और या बिजली विद्युत मंत्री के पास पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला एप्लीकेशन। यही है हमारा दूसरा वाला एप्लीकेशन। हम पहले से इसलिए लिख के रखते हैं क्योंकि जब हम इस टाइम लिखेंगे, जिस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टाइम का काफ़ी इन्वेस्ट होगा। मतलब हम लिखने में ही रह जाएंगे और आपको समझा नहीं पाएंगे। और आप यह बात जानते हैं कि लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि आप समझ जाइए। क्या समझना बहुत ही जरूरी है, बाकी बात तो आप लिख ही दीजिएगा जब आप समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवल ऑल लिखिए, किस मतलब जो लिखेंगे उसका क्या होता है। इस तरह से हो गया प्रिय मित्र, ठीक है, ठीक, यहाँ से देख लेना है बस। अब इसको चलिए अब स्टार्ट से देखते हैं, शुरू से देखते हैं किसको लिखा किस तरह से जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मित्र के पास लिखना है। क्या करना है, मित्र के पास लिखना है और किसी दर्शनीय स्थल का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जब भी दोस्त के पास लिखेंगे तो फिर क्या करना है कि हमारा जो कॉपी एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा जस्ट यही कॉपी रहेगा। क्या जस्ट यही कॉपी रहेगा, इसमें रहेगा। इस तरह से चौथाई वगैरह खाचा हुआ नहीं रहेगा। यदि रह गया तो फिर भी अच्छा है, नहीं रहेगा तो अपने मन से क्या करना है, 1/4 क्या करना है, छोड़ देना है। और चौथाई में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग अक्सर यही करते हैं कि चौथाई में क्वेश्चन नंबर देते हैं या प्रश्न संख्या देते हैं। उस तरह से नहीं करना है काम। चौथाई में कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, चौथाई के बाद ही लिखना है। और लिखना है किस तरह से, तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं। यदि मित्र के पास आपको लिखना है तो शुरू में क्या देना है, प्रिय मित्र। क्या देना है, प्रिय मित्र। जो आपका मित्र के नाम रहे वो नाम यहाँ पे लिख देना, सिर्फ लिख देना। उसके बाद क्या करना है कि लिखना है नमस्कार। क्या लिखना है, नमस्कार मतलब प्रणाम, नमस्कार लिख देना है। नमस्कार के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग कर देना, क्योंकि जब भी नमस्कार, नमस्ते इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऐसा लिखना है नमस्कार कि आपका जो दोस्त का नाम रहे, मित्र का नाम रहे, वो है उसके सामने खत्म हो जाए। इस लाइन को छोड़ के नीचे वाला लाइन में लिख देंगे क्या, नमस्कार। तो क्या 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया। अब क्या करना है कि जब भी अनऑफिशियल जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं अपने सगे संबंधी या मित्र के पास, तो उसमें जो डेट होता है, क्या उसमें स्थान इस साइड लिख दिए मित्र का नाम और नमस्कार, तो उसके विपरीत इस साइड जो रहेगा यहाँ पे लिखना है स्थान का नाम। तो स्थान का नाम है, वहाँ आप स्थान नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट स्थान लिख दीजिएगा। जो भी नाम रहेगा ना स्थान का वही लिख दीजिएगा। और दिनांक मतलब जो डेट रहेगा वो डेट लिख दीजिएगा कि आप किस डेट में इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं। तो डेट में क्या आपको हम बताएं कि दिनांक करके जो डेट रहेगा ऐसे करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप डेट। आज मान लिया जाए आज डेट हो गया कि 19 अक्टूबर हो गया, तो लिख दीजिए 19 अक्टूबर 2023, 19 अक्टूबर 2023 डायरेक्ट लिख देना है, दिनांक उनाक नहीं लिखना है, यहाँ तक लिख देना। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना है। उसके बाद यही करना है कि नमस्कार जहाँ से समाप्त हुआ ना, ये लाइन को भी छोड़ दिए हम, और नमस्कार के नीचे वाला लाइन में जस्ट इसके सामने से लिखना है कि मैं यहाँ
सकुशल हूँ। क्या मैं यहाँ सकुशल हूँ, मतलब बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद लिखना है, फिर उसके बारे में बताना है दोस्त के बारे में कि आशा करता हूँ कि, क्या आशा करता हूँ कि तुम, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक होगे, मतलब आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छा ही होगे। उसके बाद लिखना है कि आप किस लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं कि किसी दर्शनीय स्थल का आपको वर्णन करना है, इसलिए लिखना है कि मैं पिछले सप्ताह राजगीर, क्या मैं पिछले सप्ताह राजगीर, जो कि क्या कहाँ है, बिहार में है, गया था। क्या मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था। तो जो भी स्टूडेंट जहाँ भी घूमने गए थे उस स्थान का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कोई बोध गया गए थे, वहाँ पे लिख देना है कि मैं पिछले सप्ताह बोध गया गए थे, या मैं पिछले महीना बोध गया गए थे। मतलब जहाँ भी आप गए घूमने के लिए वहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अब उसके बारे में बताना है कि आप तो वहाँ घूमने गए, तो वहाँ का जो दर्शनीय स्थल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब वहाँ कौन कौन चीज आपको अच्छा लगा और कौन कौन चीज घूमने लायक है। मतलब अति सीधा सा एक शब्दों में बोला जाए तो जहाँ आप घूमने गए उसका वर्णन करना है। क्या करना है, वर्णन करना है या विशेषता बताना है। यहाँ तक लिख दिए कि पिछले सप्ताह राजगीर गया था। यहाँ उसके बाद लिखना है कि यहाँ बड़ा ही रमणीय, क्या यहाँ बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। क्या है, यहाँ बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। उसके बाद लिखना है कि यहाँ गर्म कुंड में सल्फर युक्त पानी गिरता है। क्या होता है कि राजगीर में गर्म कुंड में सल्फर युक्त क्या गिरता है, पानी गिरता है। मतलब राजगीर के जो कुंड है ना मेरे दोस्त, वहाँ सल्फर युक्त क्या गिरता है, पानी गिरता है। उसके बाद लिखना है कि जाड़े में स्नान करने में बड़ा ही मजा आता है। क्या, जाड़े में स्नान करने में बड़ा ही मजा आता है। इस तरह से प्रशंसा कर देना। उसके बाद क्या करना है, फिर लिखना है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग भी नहीं होता है। क्या, इसमें स्नान करने से चर्म रोग भी नहीं होता। बात सही है कि राजगीर के जो कुंड है उसमें स्नान करने से चर्म रोग भी नहीं होता। उसके बाद लिखना है कि रज्जू मार्ग से कुर्सियों पर बैठकर आसमान में, क्या रज्जू मार्ग से कुर्सियों पर बैठकर आसमान में जाने में बड़ा आनंद आता है। क्या, रज्जू मार्ग से कुर्सियों पर बैठकर आसमान में जाने में बड़ा मजा आता है। उसके बाद लिखना है कि पहाड़ के ऊपर बुद्ध भगवान की स्वर्णिम मूर्तियां भी है, मतलब सोने की मूर्तियां भी है। पहाड़ के ऊपर बुद्ध भगवान की स्वर्णिम मूर्तियां भी है। वहां पूजा पाठन भी, क्या पूजा पाठन भी चलता रहता है। क्या चलता है, वहां पूजा पाठ भी क्या होता है, चलते रहता है। पूजा पाठ भी चलते रहता है। उसके बाद लिखना है कि बुद्ध ने जीवन में, क्या बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर, क्या बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर चलने की अद्भुत प्रेरणा दी थी। क्या, बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर चलने की अद्भुत क्या दी थी, प्रेरणा दी थी, सीख दी थी। उसके बाद यहाँ तक लिख दिए उसका जो विशेषता था, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, क्या फिर अंतिम यूनिट इसको ले जाना है। उसके बाद लिखना है कि प्राकृतिक सुंदरताओं, क्या प्राकृतिक सुंदरताओं से संपन्न, क्या प्राकृतिक सुंदरताओं से संपन्न राजगीर, क्या प्राकृतिक सुंदरताओं से संपन्न राजगीर में मित्रों के साथ सैर करने, क्या प्राकृतिक सुंदरताओं से संपन्न राजगीर में मित्रों के साथ सैर करने का आनंद ही अलग था। क्या, प्राकृतिक सुंदरताओं से जो संपन्न राजगीर है वहां मित्रों के साथ सैर करने का आनंद ही क्या था, अलग ही था, बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद लिखना है कि बस एक तुम्हारी ही कमी, क्या बस एक तुम्हारी ही कमी महसूस हो रही थी। मतलब जब आप जिस मित्र को पास लिख रहे हैं पत्र, ऐसा वर्ड यूज कीजिए कि आपका मित्र भी आकर्षित हो जाए उस स्थान पर घूमने के लिए। इस तरह से लिखना है कि बस एक तुम्हारी ही कमी क्या महसूस हो रही है, यहाँ तक लिखना। उसके बाद लिखना है कि तुम भी राजगीर अवश्य घूम लेना। क्या, तुम भी राजगीर अवश्य घूम लेना, मतलब आप जो भी रहे जहां भी घूमने गए उसका नाम देकर के लिख देना है कि तुम भी राजगीर अवश्य घूम लेना। ठीक, इसमें क्या है कि विशेषता बताएं मेरे दोस्त, इसमें नहीं है कि हम जैसे लिखाएं उसी तरह से एग्जाम में लिखना। आपको जो भी विशेषता अच्छा लगा आप जिस तरह से लिखें, कहें कि आप दूसरी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ सब जगह थोड़ा होगा रज्जू मार्ग, वहाँ ऐसा जरूरी है कि वहाँ रज्जू मार्ग होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि वहाँ भगवान बुद्ध का ही प्रतिमा होगा।
बस आप जहां घूमने गए उसका आप क्या कर देना, वर्णन। मतलब सीधा सा इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका जो शुरू वाला फॉर्मेट है, क्या शुरू वाला जो फॉर्मेट है कि प्रिय मित्र, आपका मित्र के नाम लिख देना। उसके बाद इस लाइन को छोड़ के नमस्कार लिख देना है। उसके बाद इस साइड में क्या करना है, यहाँ पे स्थान, जिस स्थान से आप लिख रहे हैं, यहाँ पे आप एग्जाम में लिखिएगा तो यहाँ पे क्या कर देना, परीक्षा भवन दे देना है। क्या देना, स्थान में परीक्षा भवन, आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। उसके बाद जिस डेट में आप लिख रहे हैं उस डेट का नाम दे देना है, यहाँ तक दे दिए। उसके बाद क्या करना है, शुरू वाला जो फॉर्मेट है कॉमन होता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक होगे, यहाँ तक ये तो कॉमन है, कॉमन साथी है। उसके बाद लिख देना है कि मैं पिछले सप्ताह या पिछले महीना राजगीर गया था। मतलब सीधा सा देखा जाए कि कहने का मतलब वही हुआ कि जो भी कॉमन पॉइंट है, मतलब शुरू वाला और उसका जो भी भूमिका है वहां तक लिखना है। और जहां से लिखना है ना कि मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था, मतलब यहाँ क्या करना है कि आप जहाँ गए थे यहाँ अपने मतलब आप जहाँ गए थे अपने मन से क्या करना है, लिख देना है। क्योंकि एग्जामिनर जो भी होता है ना मेरे दोस्त, उस शुरू वाला देखेंगे कि बच्चा जो लिखा है शुरू वाला फॉर्मेट सही है, ठीक है, नाम वगैरह डेट उट सब सही है। उसके बाद अंत वाला देखेगा फॉर्मेट की अंत वाला थोड़ा ठीक है, शुरू वाला पढ़ेंगे अंत वाला पढ़ेंगे, यदि आपका ठीक ठाक लिखा हुआ रहेगा और बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखना है आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन यही तक रहता है। यदि आपको यह क्लास का पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।